दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के कि काबे के इर्द गिर्द नाच नचैया हो रहा है। आपको लगता है सऊदी अरेबिया कभी ऐसी हरकत करेगा? वो कर रहा है, मतलब कॉन्सर्ट्स भी कोई अच्छी बात नहीं है। और काबा अगर उनको उनसे बेदिहानी में भी हुआ है तो वो गलत है। लाइक लोग कह रहे हैं तो फिर जाहिर है गलत है। फिर एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। बरहना डांस हो रहा है, काबे के इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है। ये सुन के बहुत अजीब धचका लगा। इसके बदलते रंग देखकर गिरगिट भी शायद शर्मा जाए। नाजरीन, जिन फिजाओं में सिर्फ अल्लाह ताला की हम्द और नबी की शान की आवाजें गूंजती थीं, वहां आज शहवत अंगेज गानों की आवाजें आ रही। अच्छा, सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता है शरिया लॉ है। वहाँ पर चोरी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं, जना करने वाले के सर उड़ाया जाता है। आप कोई भी वहाँ क्राइम करोगे आपको इस्लामिक तौर तरीके के मुताबिक वहाँ पर सजा मिलेगी। इसलिए वहाँ पहली बात तो ये कि इतने क्राइम्स होते नहीं हैं, जो होते हैं वो भी वहाँ पाकिस्तानी जाकर करते हैं। उन्होंने रिपोर्ट भी छाप दी है। तो ये बताएगा वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अलग हुआ था, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। हम हमेशा सऊदिया को टारगेट लिस्ट पर क्यों लाते हैं? यहाँ पे भी बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं और उनको भी टारगेट करना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे बुराई का खात्मा करना चाहिए और वहाँ पे भी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। अच्छा। दुनिया में दो तरह के ही लोग हैं, अच्छे हैं और बुरे हैं, और जहाँ पे बुरे लोग हैं उनका खात्मा होना चाहिए। तो यानी सऊदिया के अंदर अब बुराई आ रही है। यस, हर जगह आ रही है और क़यामत भी आपको पता है कि करीब ही है। वैसे अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। सऊदी अरब के अंदर एक कॉन्सर्ट से जो नए मनाजिर सामने आए हैं, इसने सबको सिर्फ हैरान नहीं किया बल्कि परेशान भी कर। मैं ये कहती हूँ कि लानतन तो नहीं चाहिए, गुस्ताखी ना वो कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम लोग मुसलमान जो है ना वो हर्ट हो जाते हैं। मतलब वहाँ कॉन्सर्ट नहीं होनी चाहिए या क्या क्या नहीं होना चाहिए? आप क्या कह रहे हो? वहाँ पे हर इलीगल काम नहीं होना चाहिए। लाइक कॉन्सर्ट मतलब मक्का और मदीना में तो बिल्कुल एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। मक्का मदीना में नहीं हुआ, नहीं होने, रियाद में हुआ है। रियाद में हुआ है तो मतलब, लेकिन वो काबा से मिल रहा है तो वो गलत है फिर। और मैंने देखा है। हमें सिर्फ लग रहा है ना उन्होंने क्यूब शेप्ड स्क्रीन इसलिए लगाई हुई थी क्योंकि चारों तरफ आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो, जो सिंगर परफॉर्म कर रही है उसकी मतलब कोई भी उसको देख ले, वो मुश्किल ना हो, ये पर्पस था। लेकिन फिर भी अगर लोग कह रहे हैं तो मतलब, और मैंने भी देखा है, शायद उनसे बेदहानी में हो गया हो, लेकिन उनको इस पर देखना चाहिए। अच्छा, किसी मुस्लिम कंट्री ने आवाज़ नहीं उठाई सिवाय पाकिस्तानियों के? पाकिस्तान हर चीज़ पे ज़्यादा ही रिएक्ट करता है शायद, इसलिए ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं शायद, लेकिन मतलब हो सकता है। ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं सऊदिया को, ये कह रहे हैं कि इन्होंने नंगे सिंगर्स को बुलवाकर एक तो सऊदिया के अंदर कॉन्सर्ट करवाया, दूसरी ये शर्मनाक हरकत की है कि काबा से रिजेम्बलेंस होने वाली स्क्रीन एक क्यूब लाइक की तरह की वहाँ पर रखी हुई। कि आप क्या कहोगे? आई एम ए लॉयर और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हाईलाइट इसलिए सऊदिया को किया जाता है कि वो इस्लामी ममालिक का एक तरह से हेड है, कि वहाँ पे हमारे मजहबी जो है ना वो जगहें हैं, हज होता है, उम्रा होता है, तो पूरी दुनिया में वो पहचाना जाता है इस्लामी। और पाकिस्तान जब बना ही इस्लाम के नाम से था, इसलिए सबसे पहले आवाज़ पाकिस्तान ही उठाता है, क्योंकि हमारा मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे था। हमें आवाज़ उठाने से पहले पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री को बैन करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो रेड लाइट एरिया उनको ताला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें बोलने से पहले खुद उस पर अमल करना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है कि सबसे पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि अगर उस पे हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठाएगा, तो फिर तो कोई भी उसको प्रोमिनेंट नहीं करेगा। हमारे आवाज़ उठाने के बाद भी कोई प्रोमिनेंट नहीं कर रहा, बिकॉज दे नो कि वो लोग शरीयत पर चल रहे हैं और वो लोग दुनिया के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमने तो अपना किरदार अदा कर दिया ना, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब दूसरे लोग अगर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो वो फिर उनका हेड। इतनी रिजेम्बलेंस है, बाकायदा इसका रंग भी काला है, इसका साइज भी वही है, इसकी डायमेंशंस भी वही है, इससे क्यूबिकल शक्ल में है, ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे काबा। सऊदी अरब के अंदर रियाद फेस्टिवल शुरू हो चुका है, 26 अक्टूबर से लेके रियाद फेस्टिवल शुरू हो चुका है। वहां पे हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड के सितारे, सिंगर्स सब वहां पे आते हैं, नाच गाना होता है रियाद के अंदर, जो कि कैपिटल है, दारुल हुकूमत है।
हमारे बोलने से कोई फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि सऊदिया जो है वो सही ट्रैक पर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बोलने से ये होगा कि पूरी दुनिया में एक उजागर तो होगा ना ये मसला, या सऊदिया में बहुत से लोगों के माइंड में तो आएगी ना ये चीज़ कि ये चीज़ गलत है। नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि आप या तो जंग के ज़रिए बुरे काम करोगे, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है तो आप आवाज़ उठाओ। तो आपने आवाज़ उठाई है तो आपने अपना किरदार अदा कर दिया। अगर आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते तो आप उस अमल पे रद्द-ए-अमल ज़रूर दो कि ये गलत है। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझेंगे। वो यही कह रहे हैं कि एक चोर हमें चोर कह रहा है। हम आवाज़ उठाते रहेंगे, कभी ना कभी तो वो कहते हैं ना कतरा कतरा गिरता रहे तो पत्थर में भी शगाफ हो जाता है। हमें बोलने से पहले तो पाकिस्तान में शरीयत लानी पड़ेगी ना। बिल्कुल, ये तो है। बात ये नहीं है कि हर फर्द वाहिद को अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, कि जब ये हर फर्द वाहिद में तब्दीली आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली माशरा भी सुधर जाएगा। अच्छा। सिर्फ आवाज़ उठाना नहीं होता, पहले अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, फिर आवाज़ उठानी चाहिए। हर फर्द को अपने आप को देखना चाहिए, फिर माशरा तब्दील होता है। महज हमें ये कह देने से कि ये हो जाए वो हो जाए, जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे माशरा ठीक नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब में जो डांस का फेस्टिवल चल रहा है उसमें जो ये नाच गाने हो रहे हैं, इससे देखकर ये पाकिस्तानियों का बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। दोस्तों, सऊदी अरब में जो डांस स्टेज बनाई गई थी वो काबा के आकार की थी, और यही सब देखकर पाकिस्तानियों की हालत खराब हो गई और वह इस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब है उनका मुल्क है, वो कुछ भी करें, उनका देश है। इन पाकिस्तानियों को पता नहीं कि क्या इतनी पड़ जाती है जो ये दूसरे देश के पीछे पड़ जाते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।